दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर लॉ विद दस के। आज हम BA फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे, जो पेपर है इस साल 30 तारीख से है, 13 मार्च 2022 को है। तो इसलिए मैं पेपर पूरा डिस्कस करूँगा और इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊँगा कैसे फुल स्कोर करें। तो वीडियो के साथ लगे रहें। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जिससे हमारी आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, BA लेवल फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश का पेपर है। इस साल भी पेपर पहला ही होगा, अगले बार भी हुआ था। 1.5 घंटे का होगा, मैक्सिमम 80 मार्क्स होंगे। 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है हमारा, टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सभी क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन आपको कम से कम 150 वर्ड में लिखने हैं। और सेक्शन बी में हमारे कम 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको केवल 1 क्वेश्चन करने हैं, जिस पर आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन कम से कम आपको 300 से 350 वर्ड में लिखने हैं। तो आपने पैटर्न समझ लिया, फिर देख लीजिए रिकॉर्ड में। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, एक राउंड का है पेपर। तो क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं और इम्पोर्टेंट टिप्स में भी बताऊँगा कि कैसे स्कोर करना है आपको फुल मार्क्स। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ मेनी टेंसेस आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। टेंसेस, देखिए सब कंफ्यूज होते होंगे कि टेंसेस लिखने में मतलब क्या। तो इसमें देखिए कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। इसमें आप 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों को बताना है। और इसके अलावा इसमें जो होते हैं ना, सिंपल, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, ये होते हैं ना, उसके अलग अलग होता है। इसको आप चार्ट में अगर बता देंगे ना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा डिफाइन के साथ, ठीक है। और अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज सेंटेंस एंड व्हाट आर द इट्स टाइप। जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को आपको बताने हैं। पहले तो डिफाइन कर दीजिएगा सेंटेंस कितने होते हैं, और उसके टाइप्स को ज़्यादा कोशिश कीजिए ग्राफ में समझाने का, ठीक है। आपको डिस्क्राइब तो करना है, ठीक है, डेफिनेशन देंगे, ठीक, उसके ठीक बाद तो आपको उसको जैसे चार्ट में डिफाइन कर देना, ठीक है। सेंटेंस लिख के जितने उसके जैसे है ना टाइप्स है, तो उसको चार्ट में जो है आपको तीनों है, तीन होते हैं, तीनों का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इलस्ट्रेट फ्रेज विथ एग्जाम्पल। देखिए फ्रेज पूछता है, एग्जाम्पल छोटा जितना ग्रामर का पोर्शन है सब छोटा पूछेगा, तो कोई घबराना, सब डेफिनेशन ही रहेंगे, ठीक है। तो आपको फ्रेज बताना है विथ एग्जाम्पल के साथ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पंक्चुएशन इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। पंक्चुएशन, इसको आप देख लीजिएगा, इसको भी आपको डिफाइन ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट। जो जैसा कि मैंने कहा था, छोटा डेफिनेशन ही पूछेगा, तो आपको डायरेक्ट नरेशन बता देना है। एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल जरूर, पहली टिप ये है कि एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। किसी को भी डिफाइन करने पर एक एग्जाम्पल जरूर दे दीजिएगा, तो डायरेक्ट आप बताएंगे, और इनडायरेक्ट विथ एग्जाम्पल, ठीक है। तो बोले या ना बोले, लेकिन आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है रीराइट। देखिए रीराइट में क्या होता है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस सो हैज़ टू रिमूव द एडवर्ब टू। देखिए टू को हटाना है, तो इसमें आपको मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बनाने कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है, ठीक है। ये ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस हैज डायरेक्टेड, ठीक है। डायरेक्ट इसमें बताया रहेगा आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों आपको आने चाहिए। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूरे करने हैं, ठीक, ये सब आने चाहिए। क्वेश्चन आपको पढ़ना है, कैसे चेंज करना है, ठीक। 8वां क्वेश्चन हमारा है,
हमारा 8वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 8वां पूछ रहा है कि चेंज द वॉइस द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, वॉइस चेंज करना, पैसिव वॉइस या तो पैसिव वॉइस में देगा, एक्टिव वॉइस में चेंज करना होगा, या तो एक्टिव वॉइस में दिया जाता है। जैसे ये पहला एग्जांपल है, ये जैसे पहला एग्जांपल है, ही इज रीडिंग अ बुक। ठीक है, पैसिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है। और दूसरा एग्जांपल देखिए, ये ले लीजिए, ये पैसिव वॉइस में है, आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक, तो इसको इन सब को कोई करना है, हम इस पर वीडियो आपको बता देंगे। ठीक, 9वां क्वेश्चन हमारा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, इसको देख लीजिएगा, ये सब देख लीजिएगा। ठीक, इस सब पर वीडियो में बना दूंगा। ठीक, हमारा 10th क्वेश्चन जो है, 10th क्वेश्चन करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें देखिए, आप करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस है जो, तो इसमें आपको देखना क्या इसमें गड़बड़ी है, कोई सेंटेंस फ्यूचर में है कि प्रेजेंट में है, सब इसमें आप देखना है। जैसे डिस्ट्रॉयड लगा दिया है, ये थोड़ा गड़बड़ है। ये रेड सेवरल्स, यहाँ पे सेवरल पोएट्रीज। ठीक, तो ऐसे ऐसे आपको उसको ठीक करना है। तो देख लीजिए इस पर तो लीजिए। ठीक, ट्रांसलेशन का तो आप लोग को आता ही होगा, ट्रांसलेट करना तो आसान है। हिंदी से इंग्लिश कर लेंगे, छोटे छोटे पूछता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इंग्लिश में इस तरह है। ठीक है, मैं आपको टिप्स बताऊंगा लास्ट में, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अब आते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा जो है, सेक्शन बी है, उसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे से एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन करना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन, अरे सॉरी 6 क्वेश्चन पूरे हैं। ठीक, पूरे 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन आपको करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब दैट विलियम शेक्सपियर इज अ ग्रेट राइटर ऑफ सोनेट। ठीक है, सोनेट, ठीक है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ सोनेट है, इफ है, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो उनके जो पहले क्वेश्चन देख लें, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द सोनेट हाउस ऑन द टाइम। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन द मैसेज ऑफ द पोएम इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। ठीक है, 4 पोएम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो 4 पोएम आपको बस सिर्फ उसी पोएम पढ़ लेंगे, उनका सेंट्रल आइडिया, मेन है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया तो पढ़ना ही होगा सभी का। ठीक, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, पांचवा क्वेश्चन हमारा इलस्ट्रेट इजलिक एज द ग्रेट पोएट्स ऑफ द इंडियन इंग्लिश पोएट्री। ठीक है, और क्रिटिकल एग्जामिन द किड्स पोएटिक ड्यूटी। देखेंगे। ठीक, तो आज पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया। अब मैं आपको टिप्स बताता हूँ। पहले आपको मैं टिप्स बता देता हूँ। टिप्स ये है ना, आपको, ठीक है, जितने भी ग्रामर में आपको सिलेबस में जितने भी दिए होंगे, उसके सभी आपको सिर्फ डेफिनेशन याद कर लेना। ठीक, डेफिनेशन 10 से देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो 10 से ही उठाएगा, तो 10 पढ़ लीजिएगा। व्हाट इज ए सेंटेंस, देखिए सेंटेंस से भी क्वेश्चन उठेगा। और देखिए ऐसे 2 क्वेश्चन तो मान लीजिए आप इसका बना लिए। ठीक, अब री राइट में हमेशा री राइट 2 को हटाना है, इस पर मैं एक वीडियो बना दूँगा कैसे करना है, तो घबरा कर देती है, इसमें से आप आसानी से करने के चांसेस नहीं है। ठीक, 3 वहाँ पर बन गए, 4 ये हो जाएंगे आपके। ठीक है, डिग्री तक वो करना आ जाएगा। वॉइस चेंज इसमें तो 5, ठीक हो गए आपके, टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और बाकी अगर इतना भी नहीं है ना, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बहुत ईजी होता है, ये ले लेंगे 6। ये मान लीजिए नहीं आया तो बता रहा हूँ, ट्रांसलेट करना तो आएगा ही, तो उसको कर दीजिएगा। कम से कम 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। देखें, ऐसे इतने ही आपको, ज़्यादा इंग्लिश में पूछता नहीं है। ठीक, ऐसे तो आएगा नहीं।
ठीक है, तो 30 को आराम से पेपर आप दे दीजिएगा। और लॉन्ग आंसर में आपको बता देता हूँ, बहुत बहुत अच्छा। आपको तो पहले जितने 4 पोएम है ना, 4 पोएम सिलेबस में आपके दिए होंगे, 4 पोएम में से आपको सभी पोएम के पहला तो सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिएगा, और जितने पोएट हैं उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उनके मतलब उनके एक समरी, लॉन्ग समरी पढ़ लीजिएगा, एक तरह से विकिपीडिया टाइप में उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। और उनसे रिलेटेड सुने के जितने हैं कुछ ऐसे करके पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर यहाँ से भी, यहाँ कितने टोटल क्वेश्चन 6, ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन अगर आप यहाँ से, अगर यहाँ से ठीक है, जो है 6 क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ से अगर 6 में से एक क्वेश्चन, अगर आप 6 क्वेश्चन भी तैयार कर ले रहे हैं ना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, लिखित है, तो इतना आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। वैसे तो वीडियो बहुत लंबी चली गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिएगा।